कंप्यूटर, तो मैं इसको यूट्यूब पे ओके अब स्ट्रेट एंड लेट्स गेट टू द ट्रेनिंग राइट। ओके तो ये 5 घंटे का कोर्स है जिसको 2.5 घंटे हमने आज कवर करना था, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आई विल कंसिडर कि हो चुका है राइट। और आपका स्वागत है एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि डिजाइन्ड बाय मी है, इंस्पायर्ड बाय मी है। बहुत सारी बातें करेंगे अभी राइट। तो मैं जो 5 दिन का एक सेशन करती हूँ उसको मैंने 5 घंटे में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, कंप्राइज कर दिया है, ताकि आप लोग ज्यादा चीजें कवर कर पाए। तो सबसे पहले कुछ डेटा की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा की तरफ जाएंगे हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे लॉजिकल ब्रेन को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इंटरनेशनल डेटा, ग्लोबल सेल्स डेटा क्या बताते हैं, ये मैंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से लिया है डेटा। इस डेटा में कहते हैं कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा बिकता है वो होता है वेलनेस इंडस्ट्री का। आप यहाँ पे देखोगे 35.6% इज फ्रॉम वेलनेस इंडस्ट्री, यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गया, वाटर प्यूरिफायर हो गया, एयर प्यूरिफायर हो गया, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू हेल्थ राइट। दूसरे नंबर पे आता है कॉस्मेटिक्स 28.6%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 29%। और तीसरे नंबर पे आता है हाउस होल्ड गुड्स, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे बात कर सकते हो हमारे वीबीडी की, आप बात कर सकते हो वेस्टीज की हाई वेस्ट रेंज की या होम केयर प्रोडक्ट्स की। तो जो हाउस होल्ड चीजें होती हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और बाकी सब कितना होता है, बहुत मिनिमल। यानी कि अगर हम देखें वेस्टिज की विजन को, तो वेस्टिज ने ऑलरेडी जो कि टॉप 3 कैटेगरीज हैं उनको कवर कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि द कंपनी इज रियली विजनरी, द कंपनी इज पेसिंग अप विद द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनके को बकायदा सर्व कर रही है कंपनी। सो नंबर 1, why we are doing network marketing to make money? Are we working with a good company? Yes, we are working with a good company. Logically speaking, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो मार्केट में चाहिए लोगों को राइट। आपने अगर 36% यहाँ ले लिया तो दिस इज गोइंग टू बी आई मीन मोर देन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट राइट। तो आपने तकरीबन 80% के आसपास का कवर कर लिया मार्केट राइट। अगली चीज, ये डेटा आपको चौंका देगा। दुनिया में पॉपुलेशन की जब बात होती है तो भारत का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, और जब बात होती है पैसे बनाने की तो नंबर बहुत नीचे है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है कोरिया। लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया का नाम नहीं है, बल्कि 10th पोजीशन पे भी ताइवान आता है जो कि ऑलमोस्ट चाइना है। सो आप देख रहे हैं कि लोग थोड़े से भी है कहीं पे तो वो टॉप पे चले गए हैं यूएस वाले, लेकिन इंडिया का नाम ही नहीं है इस चार्ट में। नंबर 1, इसका मतलब ये समझ आता है कि इस फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी भी हमारा देश जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीगलाइज होने के बाद सन 2014 के बाद से काम करना लोगों ने शुरू किया है, यानी कि स्कोप बहुत ज्यादा ग्रोथ का है, ग्रोथ की जा सकती है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा सवाल, दूसरी चीज क्यों है, आप सोचिए जरा, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में है, 20 years राइट। और 20 सालों के अंदर वो टॉप चार्ट्स में नहीं पहुंची, जबकि इतना बंदा है, जहां देखो वहां बंदा है। क्यों नहीं आई? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि इन्हें सब पता है। भारत के अंदर इलिटरेसी का प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है जिसको बोलते हैं एजुकेशन। स्कूलिंग अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है। स्कूलिंग करना, स्कूल जाना अलग बात होती है, पढ़ाई करना अलग बात होती है, सेल्फ एजुकेशन करना अलग बात होती है। इंडिया में सेल्फ एजुकेशन का ज्यादा चक्कर है नहीं। यहाँ पे अगर कोई इंसान मोटिवेशन में चला गया है,
या कोई इंसान मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा है तो उसको अतरंगी मान लेते हैं, उसको कहते हैं ये तो सेल्फ डेवलपमेंट में चला गया है, छोड़ो इसको, ही इज यूजलेस। इनको सब पता होता है, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट दे नो। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इस कैटेगरी में पहले मैं भी बिलोंग करती थी। मेरे मुंह से सीधा जवाब निकलता था, अरे मुझे तो सब पता है यार, ये क्या बकवास होता है, वही ना, 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो। कल मैं किसी से लिफ्ट में मिली, अफसाना, और दैट लेडी वाज आस्किंग मी, ओके व्हाट डू यू ट्रैवल अ लॉट। मैंने कहा आई डू नेटवर्क मार्केटिंग, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, आपने सुना है इसके बारे में? 2 लोग लगाओ, 4 लोग बनाओ, मेंबर बनाओ, जोड़ो। मैंने कहा मैं वो काम करती हूँ। तो शी लाफ्ड एट मी एंड शी सेड, ओह इवन आई डू दैट, मैं भी वही करती हूँ। और मैं ना 4 कंपनियों से जुड़ी हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें से एक वेस्टेज भी थी। बताओ। मैंने कहा मैडम आप सिर्फ जुड़े हो, मैं लेकिन मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ। शी सेड व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होता है? मैंने कहा हमारे नीचे मर्सिडीज खड़ी है, आप जाके देख कर आइएगा। सो बहुत सारे लोग जो मुझे सब पता है कि कैटेगरी से एटलीस्ट निकलने के लिए तैयार है, वो पैसा कमा लेते हैं। और उन आंटी का डायलॉग मुझे ये था, अच्छा मुझे पता है। और उनको पता था ये कि किसी भी कंपनी में जुड़ जाओ, राइट? तो आपको आज जो सबसे पहले अपने अंदर से जिसको निकालना है वो है, मुझे सब पता है, ये वाले आदमी को निकाल दो अपने शरीर में से। अगर आपको पता होता, हमें पता होता, तो हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से पैसे बहुत टाइम पहले कमा रहे होते। आज भी मैं ये कहूंगी कि मुझे शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें पता होती तो मैं आईगौर होती, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा रही होती। हम लोगों को सक्सेस प्रिंसिपल्स अभी भी बहुत सारे सीखने हैं, और दुनिया के सक्सेस प्रिंसिपल बहुत ही कॉमन है। फैक्ट चेक, फैक्ट कुछ चेक कर लेते हैं। 92% लोग, 92% लोग इस भारत के अंदर 10,000 रुपए महीने से कम की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब आप भारत के टॉप 8% लोगों में ऑलरेडी हैं। 1.5% लोग ही ऐसे हैं जो इस पूरे भारत को टैक्स पे करके चला रहे हैं, बाकी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है। ये फैक्ट चेक है। मतलब ऐसा देश जहां पे पहला लोगों के पास पैसे नहीं है, जहां पे लोग टैक्स भी नहीं पे कर पा रहे हैं, या मैं कहूं कि कर नहीं रहे हैं, यानी कि पैसे वाली कैटेगरी भी है और बिना पैसे वाली कैटेगरी भी है। ऐसे देश में आपको अपने आसपास के लोगों को नहीं ट्रस्ट करना है। डू नॉट बिलीव पीपल अराउंड यू, यू आर डिफरेंट एंड ऑलरेडी अहेड ऑफ देम। आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको ये बात समझ आती है कि पैसा कमाने के लिए पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाने के लिए ऐसा आदमी बनना पड़ता है जो पैसे कमा सके। पर्सनालिटी पे काम करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ एजुकेशन। ये सेल्फ एजुकेशन का पार्ट है। आपको और हमको सीखने की जरूरत है। टाइम अभी डिमांड कर रहा है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अगर इस देश में 10,000 से कम कमाने वाले 92% लोग हैं, तो हमें एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चाहिए जो 10,000 रुपए से नीचे की ज्वाइनिंग करा दे। बहुत सिंपल बात है। जो इंसान जितना कमा रहा है वो उससे कम का रिस्क ले सकता है महीने का जितना कमा रहा है। तो फैक्ट चेक, वेस्टेज इज अ गुड कंपनी। हमारे देश में ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नोज इन टर्म्स ऑफ मुझे सब पता है टाइप्स। तो सबको ही पता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसमें लोग जोड़ने पड़ेंगे। आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में अगर किसी से चातुर्य का दर्शन करते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको आज ही पूरी की पूरी अपनी नॉलेज समझाने की कोशिश करूं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फैक्ट चेक, 76% ऑफ द पीपल, 76% औरतें इस बिजनेस को कर रही हैं, और सिर्फ 26% आदमी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। जो लोग इन फैक्ट के हिसाब से काम करेंगे ना, इन फैक्ट को ध्यान में रख के अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे, वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। पहला पॉइंट हमने जो सीखा वो ये सीखा
कि हमको जो जॉइनिंग्स लगानी है वो 10,000 रुपए से नीचे की लग सकती है। देखो 92% लोग लगा सकते हैं, राइट? दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि इसके अंदर फीमेल ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो अगर आपने आसपास किसी को देखा है, कोई फीमेल्स को देखा है, बिंदास गेट देम ऑन रोल, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर 76% औरतें हैं इस बिजनेस के अंदर, तो यानी कि हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इजी टारगेट हो सकता है कि हम फीमेल्स को लेकर आए। ग्रोथ कैसे करेंगे उनका? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में औरतों के साथ। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, जिसको कहते हैं ना कि राशन देते हैं ना, जैसे राशन किसी को, तो वैसे ही मुझे परमिशन के साथ बोला था कि इतना कोटा, इतना इन्वेस्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा पैसे। और मुझे अंदर से बहुत कुंठा होती थी, क्योंकि मैंने शायद बहुत ही जल्दी मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। पर मेरे हस्बैंड मेरे से हिसाब मांगते थे, पैसे नहीं मांगने पड़ते थे पर हिसाब मांगते थे, तुमने पैसे कहाँ खर्च करे। तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती सी महसूस होती थी कि क्यों मेरे से हिसाब मांगते हो आप, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा, आप हिसाब क्यों मांगते हो। अब मुझे आज भी नहीं समझ आता कि क्यों मांगते हैं। हो गए तो हो गए खर्च। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं मेरी जैसी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं मेरी जैसी, जो या तो आज इस सिचुएशन को झेल रही होंगी या फ्यूचर में इस सिचुएशन को झेलेंगी। हम इस देश का मान लेते हैं 40% पॉपुलेशन भी है, तो ये 40% पॉपुलेशन यानी कि फीमेल्स ऐसी होती है जिनको ये सवाल 100% जवाब देने पड़ेंगे फ्यूचर में। किसी को बजट मिलेगा, या किसी को बजट के बाद हिसाब देना पड़ेगा, या किसी को पैसे ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ कि आपको क्या बात करनी है लोगों से। जब तक वो अनमैरिड है तब तक वो पापा या भाई के साथ सारे काम करती है, पूछती है उनसे सब कुछ। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है। जब वो बुढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों से पूछती है, अपने लड़के से पूछती है। विच इज पर्सनली डजंट मैच माई पर्सनैलिटी। मतलब मेरा बस चले तो मैं क्या क्या ही नहीं कर दूं। राइट। लेकिन अब बात करते हैं वापस से यहाँ की। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मेरे जैसे लोग मिलेंगे, आप बिंदास जल्दी से उनको इस बिजनेस में लेकर आइए, इस बिजनेस के बारे में सब कुछ बताइए, जो जो भी आपको पता है, जो जो भी आप हमारे द्वारा बता सकते हैं। और उनको बोलिए कि जिंदगी में कुछ करो चाहे नहीं करो, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, अपनी लाइफ को मैनेज करने के साथ साथ पैसे कमाने की। मुझे ना जाना पड़ेगा, मेरे घर में कोई है नहीं, सो आई नीड टू ओपन द डोर। गिव मी जस्ट अ मोमेंट। हाँ, मीनवाइल आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो हाय, आई एम बैक। अब ये तो बात हो गई नेटवर्क मार्केटिंग की। हमने बात की कि हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो ज्वाइनिंग टिकट साइज है वो बहुत नॉर्मल है। और तो और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, क्योंकि हम टीएसएस का पार्ट है। शायद आप बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में या ग्रुप्स में इस चीज को नहीं ढूंढ पाएंगे, पर सोनू शर्मा जी, या मैं कहूँ टीम सोनू शर्मा का की पॉइंट, मेजर पॉइंट आज मैं आपको बता रही हूँ, लिख के ले जाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बंदा जैसा आया था, अगर 1 साल टिक गया तो वो XXX बन जाएगा। वो होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे बैठी है अफसाना, तो अफसाना XXXXX। दिस इज गोइंग टू बी योर 100% ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी टीम।
ये 100% होगा आपके साथ। अगली चीज, फीमेल्स इस बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। 76% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर फीमेल्स। 26% ही आदमी होते हैं। अब वाई TSS, सितंबर 2000, ये सितंबर 13 2019 की फोटो है दिल्ली की, सोनू सर के घर की। ये हम तीनों बैठे हैं, बहुत सारे लोग स्टोरी जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगी नहीं वापस। और ये हमारी ज्वाइनिंग का फॉर्म है, जो सोनू सर ने हमसे फॉर्म करने के लिए भरवाया था दैट डे, राइट। यहां से लेके यहां तक का सफर, दिसंबर 11 दिसंबर की बात है 2020, दोपहर के 2 बजे, 2 बजे, राइट, 13:59। इसीलिए TSS करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं था। आज भी लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे लिटरली अभी भी यकीन नहीं है। Am I living that dream life? क्या मैं ये ड्रीम लाइफ जी रही हूँ? क्या मेरे पास सच में एक मर्सिडीज बेंज है ऑलरेडी? नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास मर्सिडीज बेंज आपने अचीव कर ली है, इसका मतलब आप इस बिजनेस में अब टिक गए हो। आप ग्रेविटी से बाहर जा चुके हो, अब आपको कोई पुल नहीं कर सकता नीचे। अगर आपने एक बार मर्सिडीज तक पहुंच गए तो फिर आप इस बिजनेस में, यू आर हेयर टू स्टे, आप यहाँ रहने के लिए आए हैं, आप यहीं पे बने रहने के लिए आए हैं। और वो ग्रेविटी 1 साल के अंदर TSS आपको अचीव करवा सकता है। क्या मैं ऐसी अकेली इंसान हूं? तो जवाब है जी नहीं। सोनू सर बताते हैं कि पिछले 20 साल की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी 5 नई मर्सिडीज का चैलेंज था, लेकिन वेस्टेज में आने के बाद पहले ही साल के अंदर 6 मर्सिडीज, इंक्लूडिंग मिस्टर सोनू शर्मा जी मर्सिडीज, जो ये पीछे मर्सिडीज खड़ी हुई है हमारी गाड़ी के S क्लास, दैट इज मिस्टर सोनू शर्मा जी मर्सिडीज, क्योंकि वो पहले स्टोर पे आ जाती है तो वो वहां थी। तो देखिए, आप रियल लाइफ में भी सोनू सर पीछे हैं, और अब गाड़ी के पीछे भी सोनू सर की गाड़ी है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो क्यों नहीं किया जाए यार TSS? देखिए ना कितना पर्सनालिटी में अंतर आ चुका है। दैट इज वाई यू मस्ट गेट इनटू TSS। इसीलिए काम करना है। 3 चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, एवरी सिंगल डे। इफ यू कैन राइट इट ऑन योर वॉल्स, अगर आप अपनी दीवारों पे लिख सकते हैं, लिख दीजिए। प्रोफेशनल्स विल बी परमानेंट। प्रोफेशनल्स मेक अ नोट, इट्स अ थिंग टू मेक अ नोट। चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। इस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, शायद आपको वापस कभी मिले ना। डिस्ट्रीब्यूटर्स विल बी डिस्पोजेबल। हिंदी में बताती हूँ इसको। जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करेंगे, वो एट डिस्पोजल रहेंगे, वो कभी भी डिस्पोज हो सकते हैं। बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड एक्सट्रीम हार्ड वर्क। जितनी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी होगी उसमें समय लगेगा, उसके अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे, एक्सट्रीम हार्ड वर्क लगेगा, ये सारी चीजों की जरूरत होगी। yesterday I was talking to someone, कोई मेरे घर आए थे, हम लोग डिनर कर रहे थे साथ में किसी टीम मेंबर के साथ। तो बात हो रही थी कि काम कैसे करा जाए, क्या किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। तो मैं उनको बता रही थी कि मैं जब कहीं बाहर गई थी शॉपिंग करने में, जब मैं वहां से वापस आ रही थी गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा है यार। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छा बच्चा है, गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पैसे भी ठीक आ रहे हैं, हेल्थ वाइज बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड। अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, ऊपर वाला कहता है कि यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक। कहते हैं ना, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि भगवान दुख देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो अभी क्या ऐसा किया जाए जिससे खुद दुख ले लिया जाए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट टेकिंग पेन इन माई लाइफ। क्या आपने कभी इस एस्पेक्ट पे सोचा है? ये क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सोनू सर ने सिखाया है? तो जवाब है जी नहीं, ये तो जीवन का तथ्य है।
दुनिया, ये जो जिंदगी का फैक्ट चेक है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सेम चल रहा है तो वैसे भी आप 1 साल को 70 साल जी लोगे, और कभी भी ऐसा नहीं होता। हर 4 साल में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि आपका कांड हो जाता है, एक कांड लिखा जाता है आपके नाम का, XYZ कांड। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपको जिंदगी अनकंफर्टेबल करे? आई वुड रादर मेक माई सेल्फ अनकंफर्टेबल बिफोर द लाइफ विल मेक मी अनकंफर्टेबल। सो वी हैव बीन थिंकिंग, आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाट टू डू, क्या किया जाए जिससे थोड़ी तकलीफ बढ़े जिंदगी में। तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड एक्सट्रीम हार्ड वर्क। एक्सट्रीम हार्ड वर्क, यही चीजें फॉर एवर अगर रहना है जिंदगी में बिजनेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? आप, मुझे कुछ लोगों से मैं बात करूंगी और मुझे बताइए कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या पहले इंसान ने आपको क्या बोला? मैं सिर्फ 3 लोगों से बात करूंगी, तो फटाफट से अनम्यूट योरसेल्फ। कोई मुझे शेयर करना चाहेगा? अरे वाह ऋषभ, हाँ जी। यस, गुड ऋषभ, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जैसे कि मैंने जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में तो काफी मतलब बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था कि टीएसएस में ज्वाइन हुए हैं, सोनू शर्मा सर के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा। सो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जब जब कुछ ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, जब पहले प्रोस्पेक्ट के पास गया मैं, मतलब नॉर्मली प्लान शो करने, तो वहाँ बड़ा जोरदार पिटा। बेटा आजा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ तो हमको। तो वहां मतलब वही मैंने कहा, मैंने पहला दिन था तो मैं जब गया पहली बार मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, तो वहां इतना खतरनाक तरीके से पिटा। तो वहां सोनू सर की एक बात याद आई थी कि अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे आगे तो मतलब आप समझ जाना कि आप सही बात पे जा रहे हो। तो मैं खैर वहां से नहीं, और कोई होता तो वहां छोड़ के निकल जाता, वहां से क्या हट जाता। क्या हुआ था ऋषभ, मेरा किस्सा सुनाना यार, पता चलना चाहिए ना लोगों ओके को। मैम। मैम जब मैं पहली बार गया, मतलब मेरे एक रिलेटिव है, दादाजी टाइप में है वो, तो उनके पास गया था मैं इसके बारे में बताने के लिए। मतलब उनको पहले तो मैंने उनको ये बताया प्रॉब्लम थी उनको, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो उसके बारे में मैंने उनको सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। फिर उसके बारे में उन्होंने पूछा ये है क्या। तो फिर जब मैंने उनको अपने, जब उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था तो मैंने अपने साइड से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया उनको। तो उनका सबसे पहले यही आया जो हर बार हर प्रोस्पेक्ट से आता है कि भाई ये तो करके छोड़ चुका मैं, मतलब हमने 10 साल पहले किए थे, उसे एक लड़के ने किया था, आज उसकी जिंदगी देखो बेचारा पूरा लॉस में चला गया। तो मैंने कहा उसने करा कितने टाइम था, मैंने क्वेश्चन पूछा। उसने कहा अरे नहीं उसने ऐसे 2-4 महीने करा था। हमने कहा 2-4 महीने करने से तो कुछ होगा नहीं, अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो कम से कम टाइम देना पड़ेगा। फिर उन्होंने, उनका ये रिप्लाई, अरे नहीं कुछ नहीं होता इसमें, ये सब फालतू की चीजें हैं, मेरी बात मानो, तुम ये सब छोड़ दो और दूसरा वर्क स्टार्ट करो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। फिर मैंने उनको बोला कि खुद के बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इतना इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है नहीं, फिर उसके लिए रिस्क भी चाहिए। फिर वो बोलने लगे नहीं इसमें प्रॉफिट रहता है खुद के बिजनेस में, उसमें आज काफी सारे लोग बन चुके हैं। तो मैंने कहा उनके पास इन्वेस्टमेंट था लगाने के लिए, मेरे पास नहीं है, मैं मतलब कैसे स्टार्ट करूं। अंत में जोड़ के आए कि नहीं जोड़ के आए, कुछ बेच के आए कि नहीं, नहीं बेच के आए? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, उल्टा 1 घंटे सुने। बैकफुट पे आ गए तुम, बैकफुट पे बिल्कुल, वापस। मतलब बहुत नेगेटिव कर दिया था, लेकिन आते ही से फिर मैंने अपने अपलाइन से बात की तो वहां थोड़ा कंफर्म लगा, ठीक है चलो, होता है ऐसा होता है पहली बार में। गुड 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 यार, तो इनको तो, इन्होंने एक्चुअली अच्छा किया है ना, ही स्टार्टेड ईटिंग द फ्रॉग। कहते हैं कि अगर दिन में आप सबसे पहले कच वो मेंढक खा लो तो आप उस दिन क्या बेकार खा सकते हो। तो तुमने अच्छा किया कि तुमने हार्डशिप्स पहले ही झेल ली। हाँ जी, आपने भी अनम्यूट किया था सर अपने आप को। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? कोई जबरदस्त सा इंसिडेंट बताओ, किसी ने आपको बंद करके रख लिया हो अपने घर में कि मैं जाने नहीं दूंगा जब तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ोगे। ऐसा हुआ किसी के साथ? किसी ने पुलिस वुलिस बुला ली हो? हुआ ऐसा? नो मैम। अरे हुआ होगा यार, इतना नो मैम, खतरनाक काम है, लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। बट डरते आज तो होने वाला है शायद। डरते तो प्रवेश तुम लोग ऐसे ही हो ना, कि पुलिस बुलवा लेगा कोई तुम्हारे को। प्लान देने में लोगों को डर ऐसे ही लगता है, क्यों वंशिका? पता नहीं क्या बोल और देगा ताकि सामने यहाँ से वाला। ब्रेकफास्ट की खुशबू आ रही है, बर्तन खड़क रहे हैं। अमर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी एल्स? आई वुड लाइक द सेकंड पर्सन टू शेयर एन इंसिडेंट, अ बैड वन।
मैम इतना तो खराब नहीं हुआ बट कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं नरेश, वो तो चलेगा। प्रवद्धा आप कुछ बता रहे थे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रवद्धा म्यूट है अभी आप, म्यूट। सॉरी। हाँ जी हाँ मैम, बोलिए। बस मैं 2 ही लाइन में अगर ये बोलूंगा कि बचपन में मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन कुछ फैमिली चैलेंजेस आया तो मुझे नौकरी के लिए जाना पड़ा। तो उस टाइम में मेरा ये था मैं कोई कलकत्ता का बड़ा मैदान में खेलूं, तो उसके लिए मैं कोई अच्छा क्लब में ज्वाइन भी किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो सिचुएशन की वजह हुआ नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा कमाने का चक्कर था, उसके लिए मैंने नौकरी ज्वाइन की वगैरह वगैरह। तो यहाँ सनु सर को ज्वाइन करने के बाद लगा कि सबका ड्रीम्स होता है ना जो फुटबॉल प्लेयर, कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलूं। तो बस हमको लगता है कि मैं वहां पर पहुंच गया है। अगर अगर मैं साइड लाइन में हूँ तो कल मैदान में उतारने वाला हूँ। ऑलरेडी अभी हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, सीधी सी बात है एकदम। दैट्स ऑल एकदम। अरे हम पूछ कुछ रहे थे, प्रवद्धा ने बोल कुछ दिया। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा तू बता। बताऊँ? ज्यादा मैं टाइम सब नहीं विवेक, तेरे को तू हाँ मैम, डायरेक्टर है, फटाफट बोल। बस मैम, जब पहली बार मैं गया तो मैं सोचा कि अब तो सबसे पहले अपने रिलेटिव को ही जोड़ना चाहिए, सबसे पहले लिस्ट में वही आते हैं। मैंने अपने मामा जी को जोड़ने के लिए सबसे पहले मामा जी के घर गया। रात के बज रहे थे 10 और 10 बजे गया, थोड़ा सा बैठा, बैठ के बाद बात करने के बाद उनको जैसे ही बताना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग, बोले तू बंद कर इसको पहले। तो ऐसे करके फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको किताब नोटबुक वगैरह जिसमें बता रहा था उसको फेंक दिए मेरा, और बैठा के, और पहले तो आधा घंटा तक मेरे पापा के सामने, पापा को फोन किया उन्होंने और गाली देना शुरू किया, बोले कि यार तुम ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना एक्सपेक्टेशन था, ये था, वो था। तो उन्होंने मतलब बहुत बहुत बोला, लगभग वो 12 बज गया था रात, और 12 बजे रात तक 2 घंटा तक वो सुनाते रहे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। फिर उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया, पापा बोले कि चलो इसको अभी खाना वाना खिला दो, बाद में फिर उसके बाद जाने दो। तो फिर उसका खाना वाना खाया, फिर वहां से घर आया। मतलब पहला सबसे पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ, मेरे को लगा कि यार कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बार पता है क्या हुआ, किसी को प्लान दिखाया अपन ने, है ना, और उसने प्लान देने के बाद अपने घर का एड्रेस दिया, क्योंकि हम लोग फॉर्म भरवाते थे उस जमाने में। और एड्रेस, बहुत जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जब कोरोना नहीं था तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब फिजिकल काम होता था, जब मुझसे पैसे लेने गए तो उसने क्या हुआ कि दरवाजा खोला, पहले तो उसका घर ढूंढना बड़ी मुश्किल से, दरवाजा खोला और दरवाजे में से मुंह निकाल के बोला, मेरे घर ना भूत आ गया है, भूत। तो हमारे ना अंदर ना एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं, अंदर नहीं आ सकते तुम। दरवाजा बंद कर दिया हमने। अरे कोई टेंशन नहीं है, हमसे बड़ा भूत कोई नहीं है, हमें आने दे अंदर, हम भगा देंगे तेरा भूत। बोला नहीं 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 नहीं, 5 मिनट रुक जाओ, बस भूत भाग जाएगा, फिर तुम आ जाना। ऐसा करके वो 1 घंटा उसने नचाया, और वो उसके बाद जो निकल के नाचने वाचने लगा कि यार अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, अरे बाद में आना, तुमको पैसे की पड़ी है, साला यहाँ भूत आ गया हमारे घर पे। तो लोग मतलब इस तरीके के आइटम भी कर देते हैं जब आप उनको इस बिजनेस में लेकर आते हो। तो बाकी मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देती हूँ, आप वेस्टेज में किसी भी इंसान को जोड़ेंगे, कभी आपके पीछे पुलिस नहीं आएगी, कोई आपके सपनों को अधूरा होने से रोक नहीं सकता। विवेक, तुम अभी कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हो, कब ले रहे हो? I'm just planning Honda City, लेकिन आज टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ किया सेल्टस का और Honda City का, और उसके बाद देखते हैं कैसे। अरे क्या उम्र है तुम्हारा विवेक? मैम 21 आई हैव कंप्लीटेड ऑन 15th of August। 15 अगस्त को मैंने 21 कंप्लीट किया और अभी 22nd रनिंग है। सीखो सीखो इन बच्चों से कुछ। सो सी, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ करेज। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत करेज दे देता है, राइट? तो आप जैसे कि विवेक को सुन रहे हैं, विवेक ने अगर उस दिन कॉपी फेंकी थी जब उसके मामा जी ने, तब अगर उसने डिसाइड किया होता कि यार ठीक है मामा जी सही बोल रहे हैं, या इतना गुस्सा कर रहे हैं, इनको क्यों नाराज करना, चलो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, तो आज उसकी गाड़ी नहीं आ रही होती यार। डायमंड डायरेक्टर के रैंक पे है विवेक हमारे साथ, और बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। आप सब कुछ लोग जानते भी होंगे विवेक को। सो लेट्स गो बैक ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ एंड सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। तो पहले दिन का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है कुछ कुछ लोगों का, जैसा कि विवेक ने शेयर किया। अब छोटे छोटे से सवाल जिनके जवाब मैं आपको खुद से दे दूंगी, है ना, और आप भी अपने आप से इन सवालों के जवाब खुद को दे सकते हो। हम बात करते हैं एज अ नेटवर्कर हमारा क्या काम है।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर्स से। डॉक्टर्स का क्या काम होता है? इलाज करना। सही कह रही हूँ? गिव मी अ रेज हैंड अगर आपको लगता है मैं सही बोल रही हूँ तो। राइट। लॉयर का काम क्या होता है? केस लड़ना। बॉलर का क्या काम होता है? बॉलर में भी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। बॉलर का कोई कहता है कि विकेट लेना काम होता है, कोई कहेगा कि ओवर करना काम होता है, कोई कहेगा कि वो अपनी टीम को कम से कम रन दिलवाए, ये काम होता है। लेकिन असल में बॉलर का काम होता है सिर्फ बॉल फेंकना, उसको अपने हिस्से के ओवर्स डालने के पैसा मिलता है मैच का, कि तू इतने बॉल्स डालेगा, ये उसका काम होता है। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन बॉल्स के दौरान रन्स को कम बनने दे और विकेट भी ले। राइट। वैसे ही एक नेटवर्कर का क्या काम होता है? नेटवर्कर का काम, जब भी मैं बात करती हूँ लोगों से या हम पूछते हैं लोगों से, तो बहुत सारे काम निकल कर आते हैं। कोई ABCDEFG अलग अलग जवाब देते हैं। जैसे आप लोग, कई लोग चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। भाई नेटवर्कर्स के क्या काम होते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। नेटवर्कर्स का काम क्या होता है भाई? चैट बॉक्स में लिखिए। स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स। या व्हाट डू यू थिंक एज अ नेटवर्कर आपका क्या काम है, वो आप चैट बॉक्स में लिखिए। कोई भी ना लिखे भाई। बात करना, ओहो अब आ गया। नॉलेज देना, नेटवर्क क्रिएट करना, इंटरेक्शन विद पीपल, प्लान दिखाना, प्लान, लोगों से मिलना, नेवर गिव अप, अपॉर्चुनिटी देना, फॉलो अप लाइन, प्लान दिखाना, बात करना, हमेशा सीखते रहना, ओहो, हेल्प करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इम्प्रूव अनदर्स लाइफ। सो देख रहे हो, वन पर्सन एंड मेनी रोल्स। एक इंसान लेकिन रोल बहुत सारे। ये तो घर की बहू हो गई है ना, नेटवर्कर तो घर की बहू हो गई जिसका काम दूसरों के हिसाब से काम करना है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, नेटवर्कर का काम होता है प्लान देना, सिर्फ प्लान देना, ये एक नेटवर्कर का काम होता है। बीइंग अ नेटवर्कर, अगर मैं बात करूं आपको, तो आपका और हमारा काम रहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लान देना। यही हमारा रोल है, यही हमारा काम है। हर नेटवर्कर को अपने हिस्से के प्लान्स देना है, बस यही आपका काम है। जॉइनिंग मंथ में सबसे ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। जॉइनिंग मंथ में 60 प्लान्स, 60 नए गेस्ट आपके होने ही चाहिए। अगर आपके पास 60 गेस्ट्स नहीं है, अगर आप देख रहे हैं कि आपने 60 लोगों को जॉइनिंग मंथ में प्लान नहीं दिखाया, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे। 5M फिलॉसफी याद रखिएगा। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। जिसको ये फिलॉसफी दिमाग में बैठी रहेगी वो पैसा कमाएगा। आज कल परसों जब भी आपका बिजनेस ऊपर नीचे होगा, आप हमेशा 5M फिलॉसफी याद रखिए। आप सोचिए कि क्या आप मीटिंग्स दे रहे हैं, क्या आप मीटिंग बना पा रहे हैं। अगर आप मीटिंग्स बना पा रहे हैं, लोगों से ज्यादा मिल पा रहे हैं, तो आप पैसे कमा लेंगे। पीपल यूज देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस हेयर। कई लोग कहते हैं कि मेरे लोग खत्म हो गए हैं, कई लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, और ये सिंपल बातें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फोकस के से ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी जो भी इंसान भूखा है, अगर शेर को भूख लगी है ना, तो वो शिकार पकड़ ही लेगा। ओनली हंगरी पीपल विल बी एबल टू फाइंड मोर पीपल। हंगरी लोग यानी कि जो सच में पैसे की, जिनको असल में भूख है, जिनको जरूरत है, जिनको मरने से ज्यादा पैसे की जरूरत है, वही यहाँ पे पैसा कमाएंगे। उनको लोग भी मिल जाएंगे, उनको पैसे भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा उनको। जिस दिन तक आप जिंदा हैं, उस दिन तक आपको प्लान दिखाना है। इस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है। प्लान दिखाना आपको बोझ ना लगे।
जब आपको प्लान दिखाने में मजा आने लगे, तब तक की जर्नी को झेलना है, और वो तकरीबन 6 महीने में इंसान सेट हो जाता है, और उसके बाद आप पैसे कमाने लग जाते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यहाँ घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाते। मैं इससे पहले रिपोर्ट्स लिखा करती थी, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज के लिए रिपोर्ट्स लिखती थी, तो मुझे लगता था कि शायद ऐसे ही दुनिया काम करती है, तो मैं बहुत लॉजिकली बात करती थी। A + B + C = जो भी फॉर्मूला होता है, राइट? मैं सोचती थी कि वैसा-वैसा चलता है लाइफ, लेकिन लाइफ फॉर्मूला से नहीं चलती है। लाइफ इज समथिंग आप और हम आज भी नहीं बता सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है। देखो, हमारा पूरा शरीर सिर्फ खाने पे चल जाता है, फूड की एनर्जी पे चल जाता है। क्या आज इंसान कोई ऐसी मशीन बना सकता है जो कि फूड की एनर्जी पे चल जाए, जिसके अंदर एप्पल डालें और वो चल जाए? क्या ऐसा बना सकते हैं? We still cannot find out the reasons behind the magic of the God. There is something we call magic. So network marketing एक मैजिक ही है, अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यहाँ नहीं लेकर आएंगे। लोग ढूंढने नहीं पड़ते हैं, अगर आपके अंदर हंगर रहती है, वो मिल जाते हैं आपको। काम आपका ऑटोमेटिकली चल जाता है, अगर आप शो द प्लान फिलॉसफी को फॉलो करें, डेली प्लान शो करें, दोनों चीजें फुलफिल हो जाती है। एक स्ट्रेंज सेल्स सर्वे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सेल्स सर्वे हुआ, जहाँ पे देखा गया कि पूरे दिन जब सेल्समैन काम करता है तो वो कितने टाइम काम करता है, और उस सेल्स के सर्वे में पता चला कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सेल्समैन भी 90 मिनट से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा दिन में एक्चुअल सेल्स का काम नहीं करते। 90 मिनट से ज्यादा। एक शख्स है जिनका नाम है फ्रैंक पसेटा, राइट? फ्रैंक पसेटा ने बहुत बढ़िया बढ़िया 2 किताबें लिखी हैं, आज भी जिंदा है। ही इज अराउंड 68 इयर्स ओल्ड मैन। उन्होंने एक रिसर्च किया, और उन्होंने उस रिसर्च के बाद बताया कि एक सेल्समैन की जिंदगी में 3 डोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन 3 डोर्स का उसको ध्यान रखना है। डोर नंबर 1, घर का डोर, इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। ऑफिस का डोर, जितना कम देखना पड़े उतना अच्छा है। और तीसरा, क्लाइंट का दरवाजा, क्लाइंट का डोर, यहाँ पे तंबू लगा के बैठ जाओ जब तक ना सेल उठे। यहाँ आपका कंफर्ट जोन है, यहाँ का सोफा आपको सबसे बेस्ट लगना चाहिए। जो इंसान इस 3 डोर फिलॉसफी को याद रखता है, वो यहाँ पे बहुत पैसा कमाता है। सेल्स पर्सन की लाइफ के 3 डोरों के बारे में, 3 डोर्स के बारे में उसको जरूर पता होना चाहिए। फ्रैंक पसेटा का कहते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि आपका मेजर टाइम जाए अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने में, नए लोगों से बात करने में, बिजनेस में जिनको आप लेकर आना चाहते हैं उनसे बात करने में, और आपका माइनर टाइम जाए, यानी कि आपका 20% टाइम जाना चाहिए उन जगह पे जो कि बिजनेस के अलावा के काम है, यानी कि जो बिजनेस के अंदर के और बाहर के लोगों के अलावा के लोग हैं, वो सिर्फ 20% होने चाहिए आपकी लाइफ में। बाकी 80% बिजनेस से रिलेटेड लोग होने चाहिए आपके बिजनेस में। वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं, वो नए लोग भी हो सकते हैं। इंस्पिरेशन से लाइफ नहीं बदलती, एजुकेशन से लाइफ बदलती है। इंस्पिरेशन से लाइफ नहीं बदलेगी, एजुकेशन से लाइफ बदलेगी। अब आप हमारी गाड़ी देख के उसको पोस्टर पे लगाएं, उससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप लगा लो वो दोनों फोटोज, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपनी सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू करेंगे। मैं आज आपको 3 वीडियोस और एक चैनल का नाम बता रही हूँ, जिन वीडियोस को अगर आपने या आपके नए एसोसिएट ने देख लिया, उसके बाद वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था। जो चैनल है, पुनीत अरोड़ा के नाम से चैनल है, पुनीत अरोड़ा का आप चैनल देखेंगे, उसके ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार वो पूरा चैनल, अच्छा कई लोगों को जैसे ही मैं बताती हूँ ना ऐसी कुछ चीजें कि मैंने उनको कोई किताब दे दी या कोई वेब लिंक दे दिया, वो क्या करते हैं, तुरंत खोल के बैठ जाते हैं उसको। रात के 11 बजे के बाद और सुबह के 8 बजे से पहले आपको करना है सेल्फ स्टडी का काम।
सुरंग कब बनाते हैं? जब सारी दुनिया सो जाती है। दिन में तो हम भी नॉर्मल काम करेंगे ना यार। Do not waste your time on all these things in the morning until unless there is a specified training. नहीं तो क्या होता है, आप YouTube के द्वारा घूमते 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 रह जाओगे। कम से कम रात को आपकी नींद आपको बचा लेगी YouTube पर टाइम वेस्ट करने से। सो पहली चीज आपको जो करनी है वो CNT करनी है। मैं इस CNT के साथ यहाँ पे एक लिंक भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विकास रहेजा और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इंडिपेंडेंट वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपना पहला कदम बढ़ाया है। दोस्तों, सो ये ट्रेनिंग है बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि CNT प्रोग्राम बाय विकास रहेजा जी, ASM है हमारे, और ये पुनीत जी के चैनल पे है, राइट। तो ये आपको जरूर देखनी है। 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर सब कुछ कवर होता है वेस्टेज के बारे में। जो भी नया एसोसिएट है उसको देखना मस्ट है। ओके, अगली चीज, ये हमारा बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उमेश आर्य जी ने किया था। उमेश आर्य जी ने जो किया था उसका भी मैंने वेब लिंक दिया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये वेब लिंक। ऐसा मीटिंग था उमेश आर्य जी का। वेस्टेज कॉम्पनसेशन प्लान 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आप कैसे कमा सकते हैं, और इसको सुन लीजिए थोड़ा सा। 25,000 रुपये महीने और 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाएगा, आज उसके बारे में बात की जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं। हम कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। वेस्टीज का जो बिजनेस है वो है ड्रीम्स पूरा करने का बिजनेस। राइट, सो लिटिल टेक्निकल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोगों के लिए थोड़ा टेक्निकल है, पर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। मतलब मैंने ऐसी ट्रेनिंग कभी भी अटेंड नहीं करी है जब से मैं वेस्टेज में आई हूँ। मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी। उमेश आर्य जी की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई पर्सनली कनेक्टेड रियली वेल विद हिम। गुम ही हो गया था मेरा मीटिंग स्क्रीन। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, तीसरी चीज जो आपको देखनी है, ये भी एक 15 मिनट की वीडियो है पुनीत जी के ही चैनल के ऊपर, जो कि है मिथ वर्सेस रियलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ्स क्या हैं, यानी कि क्या लोगों को गलत चीजें पता है और क्या असल तथ्य है, क्या असल फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको देखने की बहुत अच्छी जरूरत है। संदीप नरवाल जी, जो कि बिल्कुल मेरे भाई की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनका ये वीडियो है, और उसका एक बिल्कुल कड़क वाला जो पोर्शन है वो पुनीत जी ने इसके अंदर डाला है, राइट। और मैं आपके साथ ग्रुप में एक जरूर वीडियो शेयर करूंगी, और संदीप जी का ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो, बहुत गजब कहानी है उनकी, जरूर उनके बारे में सुनिएगा। और ये यूट्यूब चैनल पुनीत अरोड़ा जी का, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। कुछ भी नया आता है, कुछ भी अच्छा आता है, उसको बिल्कुल प्रॉपर एडिटिंग के साथ फटाफट से पुनीत जी डाल देते हैं, राइट। सो दिस यू मस्ट सब्सक्राइब टू। नाउ माय चैनल इज नॉट इन एक्शन, कुछ गड़बड़ हो चुकी है उसके अंदर, ठीक हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगा। बाकी आई एम थिंकिंग ऑन टू क्रिएटिंग अ न्यू वन। अगली चीज, कैसे पता चले कि हम सही राह पे चल रहे हैं? मेजरमेंट, जो चीज नापी जा सकती है वो चीज बढ़ाई जा सकती है, उसमें बेहतर किया जा सकता है। तो डेटा एनालिसिस इज द की टू वेस्टेज। अगर वेस्टेज में सक्सेस पाना चाहते हैं, डेटा रखना शुरू कर दीजिए आप। बी अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, जुगाड़ नहीं चलेगा। डेटा किस चीज का रखना है? कॉल्स, कितनी कॉल्स की, प्लान्स, कितने प्लान्स दिखा है, कन्वर्जन, कितनी कन्वर्जन हुई पीवी की, ये बहुत जरूरी है डेटा आपके पास होना। रिजल्ट इज द नेम ऑफ द गेम वी आर प्लेइंग। हमारा जो असल मकसद है वो है रिजल्ट पाना। फील गुड फैक्टर के लिए TSS में लोग नहीं आते हैं। फील गुड फैक्टर के लिए बहुत सारी अलग अलग टीम्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 8% पे माला पहना दी जाएगी, केक काट दिया जाएगा, गुलदस्ता दे दिया जाएगा, तो आप वो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। डू नॉट स्टे ऑन द सेम रैंक फॉर टू लॉन्ग, ये TSS का मंत्रा है जो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपकी रैंक पे आप बहुत टाइम से बने हुए हैं
आगे चले जाइए, नहीं तो यहाँ से नीचे की गिनती शुरू हो जाएगी आपकी। दिल्ली चलो कॉन्टेस्ट, इसके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपसे रुक के बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं हमारे साथ, तो वो हमको बोलते हैं सोशल मीडिया से काम करना है हमको, कोल्ड लोगों से काम करेंगे, क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, डिजिटली काम करना है हमको, ऐसा बोलते हैं ना। कौन कौन ऐसा चाहता है? lower all the hand and start once again. You can write yes in the chat box अगर आप भी ऐसे हो। जो लोग चाहते हैं कि वो, वेरी गुड सौविक, तेरे को ही आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में डिजिटल से पैसे। सो जो लोग यस लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन में यू कैन राइट। लक्ष्मण सैनी जी ने बात सही लिखी है, पहले तो अपना वॉर्म तो खत्म कर लो। पर लक्ष्मण जी, होता क्या है, लोगों को लगता है टीएसएस मतलब डिजिटल लीड। मैं डिजिटली जुड़ा हूं तो मैं भी डिजिटली जुड़ूंगा। अब मैं आज आपको सूत्र बताऊंगी। जो लोग चाहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाएं और वो भी डिजिटल काम करके, उनको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ऋत्विका, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आज की डेट में टीएसएस डिजिटली इतना अच्छे से काम क्यों कर पा रहा है और बाकी जगह आप देखते होंगे कि लोगों को अभी भी चैलेंज है? रीजन है टीएसएस का एसएस, यानी कि सोनू शर्मा। मिस्टर सोनू शर्मा ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद इस इंडस्ट्री में अपनी ऐसी पकड़ बनाई है, ऐसी अपनी इज्जत बनाई है, ऐसा नाम, ऐसा रुतबा बनाया है कि लोग इनके नाम पे बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप टीम सोनू शर्मा में हैं, आप प्रूव कर पाएंगे कि आप टीम सोनू शर्मा में हैं, तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा। अब आप प्रूव कैसे करेंगे? वो आपसे पूछेंगे कि आप सोनू सर से कभी मिले हैं? और आप टीम सोनू शर्मा के हिस्से कैसे हो सकते हैं अगर आपने ना कभी ट्रेनिंग ली होगी सोनू शर्मा जी की, ना आप सोनू सर को कभी जानते होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो डिजिटली काम कर ले, उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपका टिकट टू सक्सेस होगा सोनू शर्मा जी के साथ फोटो। ये बहुत जरूरी है। ये आप डिजिटल नहीं बना सकते हैं फैजान, ये आप डिजिटल नहीं बना पाएंगे, वो पकड़ में आ जाता है। You need to be in the top director group and you have to get in personal touch with Mr. Sonu Sharma. जिसके पास सोनू सर की फोटो है ना, वो इस धंधे में पैसे कमा सकता है। अभी समझ आ रहा है दिल्ली चलो क्यों करना है? अगर आप चाहते हो लाख रुपए के चेक पे, 5 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाओ, तो आपको ऐसी बहुत सारी फोटोज चाहिए। जितनी ऐसी फोटोज होंगी जो सोनू सर के साथ होंगी, जितने ऐसे वीडियो क्लिप्स आप बना सकते होंगे, जितने उस एनवायरनमेंट के वीडियोस बना सकते होंगे, फेसबुक लाइव कर सकते होंगे, इंस्टाग्राम लाइव कर सकते होंगे, लाइव्स जितने रहेंगे आपके, उतने आपके पास प्रूफ रहेंगे। यही सूत्र है। आप अगर किसी अनजान इंसान को ऐसे ही XYZ को मार्केट से पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अच्छा तुम पैसा कमाना चाहते हो, हम भी डिजिटली काम करते हैं, हम तुमको पैसा कमाना सिखा देंगे, ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट इशू, कॉमन पॉइंट नहीं रहता है कनेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा दीवाना होगा तब जाके आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। बहुत मीक चांसेस है। कल विवेक ने मेरी किसी से बात कराई थी। सो अगर विवेक हैं तो मुझे सुन रहे होंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो कोई उनको बता दे बाद में। अगर आप कई लोग सोनू सर पे काम क्यों करते हैं, या मैं बता रही हूँ कि हम लोग सोनू सर के ही चैनल्स पे या सोनू सर की लीड्स पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि वहां पे ना एक जो ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है ना, वो तुरंत गायब हो जाता है। राइट? आपको सामने वाले को ये नहीं बोलना होता कि भाई तेरे पैसे सही जगह आएंगे, मतलब वो मरा जा रहा है तुमको पैसे देने के लिए कि तुम सोनू सर की टीम में हो। उसको पता है कुछ गड़बड़ हुई, मैं सोनू सर के नाम से खेल जाऊंगा। राइट? लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सोनू सर की टीम हो। इसीलिए आपको दिल्ली चलो कॉन्टेस्ट करना है, क्वालिफाई। और एंड आई एम वार्निंग यू, आई एम गिविंग यू अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हो सकता है कि सोनू सर की ऐसी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, या मैं कहूँ कि जूनियर डायरेक्टर्स, जूनियर लेवल के लोगों के लिए जो मीटिंग हो रही है ऐसी, ये लास्ट मीटिंग हो।
क्योंकि धीरे धीरे जैसे TSS का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सोनू सर के लिए कि वो स्टार या क्राउन डायरेक्टर से नीचे के लोगों तक जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड अभी भी है और वो स्टेडियम्स में ये जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं ना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज डाइल्यूट हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा पहला मंथन था। देखिए इतने ध्यान से नहीं दिखेगा पर ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। ये मार्च में ट्रेनिंग हुआ था। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए लोग पैसे देके चले गए थे, 5,000 रुपए दिए, ट्रेनिंग अटेंड कर ली। लेकिन अभी क्या होता है, क्वालिफाई करके आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, राइट। अब आप सोचो अफसाना, जो इंसान कह रहे हैं कि गोवा लेके जाएंगे मार्च में और गोवा का क्राइटेरिया डिफिकल्ट है, जिन्होंने बात की है बुर्ज खलीफा की, सितंबर 2021 बुर्ज खलीफा में डिनर कराएंगे, राइट। तो आप सोच के देखो ना, वो हाउ ही इज रेजिंग द स्टैंडर्ड्स एंड हाउ मल्टीटास्किंग ही इज डूइंग, वो कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे हैं लोगों के। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो, सोनू सर खुले में कह रहे हैं, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो, आप टीम सोनू शर्मा के नाम से लीड्स को खाना चाहते हो, उन पे एंजॉय करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसको अर्न करना होगा। और देखो डायरेक्टर करने के लिए ना शुरुआत में वार्म लिस्ट पे काम करना पड़ता है। जिसके दिमाग में अभी भी कहीं कोई मुगालते में बैठा है यहाँ पे और सोच रहा है कि वो बिल्कुल कोल्ड से अपना डायरेक्टर रैंक हिट कर लेगा, 5625 PV कर लेगा, तो गलत सोच रहे हो। आज ही स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। आपके पास अगर देने के लिए सबूत नहीं है तो ये याद रखना, जो इंसान आपसे इंटरनेट पे बात कर रहा है वो 4 लोगों से और इंटरनेट पे बात कर रहा है, और हो सकता है कि वो 4 लोग, आप 5वें हो, वो 4 लोग सोनू सर के साथ के सारे टेस्टिमोनियल ऑलरेडी हो जिनके पास। डेफिनेटली ना वो उनको ज्वाइन करेगा, आपको क्यों ज्वाइन करेगा। आप खुद सोच के देखो ना, क्या वो गलत कर रहा है? वो तो बिल्कुल सही कर रहा है। आप कितनी बात कर लो, कितनी दोस्ती बना लो, कुछ भी कर लो, पर वो सोनू शर्मा जी की वजह से आपसे कनेक्ट हुआ है। तो आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स बढ़ाने हैं, जितना कोशिश हो सके वहां पे फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, ये करने हैं, लाइव्स करने हैं वहां पे। आपने कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम ऐसे इवेंट्स में लाइव जाते हैं, राइट। उसका रीजन यही रहता है, आप बंदे को दिखा सकते हो कि भाई तेरे लिए नहीं बनाई है ये वीडियो, कोई फर्जी वीडियो नहीं है। अभी हम लोग पिछली बार जब थे मंथन में, तो हमने एक वीडियो शूट किया था सोनू सर के टेबल पे से, मतलब कुंड में, और उसमें हमने डेट वगैरह, लोकेशन वोकेशन कुछ नहीं बोला था वीडियो के अंदर। हमने सिर्फ इतना बोला था कि अभी हम सोनू सर के साथ एक मीटिंग में हैं, थोड़ी देर बाद आपको कॉल करते हैं। ये देखिए लाइव सोनू सर बैठे हैं, ऐसा करके वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब वो कभी भी चल सकता है वीडियो, है ना। कभी भी आप किसी को, कोई आपको फोन कर रहा है बार बार, तो आप उसको बोल दो कि मैं सोनू सर के साथ मीटिंग में हूँ, वैल्यू बढ़ती है ना आपकी। अगर आप एक टेबल पे बैठ के सोनू सर के साथ कॉफी पी रहे हो, आपकी इज्जत बनी ना। मंथन में जो हमारे साथ लीडर्स गए थे, वी वर अराउंड 8 और 10 ऑड पीपल, सबके सब लीडर्स को मौका मिला था सोनू सर के साथ बैठ के स्पेशली कॉफी पीने का। और सोनू सर पर्सनली जानते हैं अपनी टीम में सब लोगों को, और आपने देखा कि उसके बाद क्या बॉम्बास्टिक मतलब एक्सपीरियंस रहा लोगों का। बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां अनाउंस की, है ना। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली वाला, ये हो सकता है आपका आखिरी मौका हो। सिर्फ 1,65,000 रुपए का शॉपिंग, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इतने का परचेज या सेल करने से आपको इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा है अरे कोई नहीं, अगली ट्रेनिंग में आ जाएंगे। ये वाली जो ट्रेनिंग फरवरी की डिजाइन हुई है ना, ये एक तरीके से वरदान आई है, क्योंकि जनवरी में ये सीरीज खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी 360 लोग थे, इसीलिए हमने फेब के लिए अनाउंस किया, और तकरीबन 500 लोग जाएंगे, 500 लोग।
500 लोग में भी हम डायमंड एंड अबव अलाउड नहीं करते हैं। डायमंड एंड अबव लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, तब जाके 500 लोगों का यहाँ पे एंट्री होगा। ओनली क्राउन्स एंड अबव या डायमंड से नीचे के लोग। और स्टार भी जो 2 LOB कर लेगा वो गोवा जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा ट्रेनिंग में। फिर गोल्ड भी जो 2 LOB से ज्यादा करेगा उसको नहीं आने देंगे। मतलब छटनी होने के बाद 500 लोग, टॉप 500 लोग में आपका वैल्यू नहीं है क्या? बिल्कुल है आपका वैल्यू यार। मेक योर प्लेस। आपको अपनी प्लेस बनानी है, क्योंकि इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी जब हम जाएंगे तो हमको बड़ा करना है ना यार लाइफ में। दोस्तों ये इज्जत का सवाल है, ये आपके पूरे करियर का सवाल है। अगर आप दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, आपके करियर का लगने वाला है अच्छा खासा, मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर भूल जाना कि आपको सोशल मीडिया पे काम करना है। फिर काम करो जैसे सारी दुनिया काम करती है, अपने तरीके से काम करो। फिर अगर TSS की स्पीड के साथ भागना चाहते हो तो TSS के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। ये आपके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। ये महीना तो आपको डायरेक्टर बनना ही है। और मैं फिर से बता रही हूँ, डिजिटल लीड से डायरेक्टर नहीं बनोगे, अपने लोग अपने कॉन्टैक्ट्स को इनकैश करके ही बनोगे। सच बोलती हूँ मैं, मेरे को मतलब ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको मैं यहाँ खुश करने के लिए नहीं बैठी हूँ। देयर इज नो फन फेयर गोइंग हियर। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अगला मौका मिले ना मिले, हो सकता है अगला आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब मैनुअल मिले तो आप देखेंगे उसके अंदर सिर्फ, और सोच के देखिए ना, फरवरी का तो अनाउंस कर ही दिया है सर ने अभी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फेब में होना है 13 फरवरी को। इसके बाद मार्च का गोवा अनाउंस हो चुका है, यानी कि मार्च में तो 100% चांस नहीं है ना यार। अप्रैल का भगवान जाने कैसे होगा। एक टाइम होता था सोनू सर की ट्रेनिंग को लोग खरीद के आ सकते थे। आज की डेट में सोनू सर प्राइस ही ऐसा रखते हैं कि आप खरीद के नहीं आ सकते, या आप खरीद के नहीं आना चाहोगे। आप कहोगे यार इससे अच्छा तो थोड़ी मेहनत ही कर लो, राइट? सो गेट इनटू द वर्क मोड। वी आर ऑलरेडी इन द मिड ऑफ द मंथ। 15 तारीख हो चुकी है एग्जैक्ट आज। जोड़ा तोड़ी करोगे लास्ट में मंथ के, इससे अच्छा अभी से काम जेन्युइनली करना शुरू कर दो। सो दिल्ली चलो कॉन्टेस्ट को सीरियसली ले लो दोस्तों। दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ, योर करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर जो लोग दिल्ली चलो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो अगले 6 महीने में अपनी गाड़ी प्लान कर रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। कुछ है जादू, हाँ कुछ है जादू, मानो मेरी बात। और जब भी फरीदाबाद में ट्रेनिंग होती है, वो सोनू सर का होम ग्राउंड है। सोनू सर यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज वे बियॉन्ड योर थॉट। याद रखना, इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। आपने कितनी मेहनत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टर बनोगे तो आपकी पूछ होगी, नहीं तो नहीं होगी। रिमेंबर दिस, योर ओन हंगर डिसाइड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपको कितनी भूख है उसके हिसाब से ही आपको चीजें मिलेंगी जिंदगी में। जितनी भूख रहेगी उतनी ही चीजें मिलेंगी। आप अपनी टीम के खुद मालिक हैं और ये आपका ही बिजनेस है। अगर आपने ये दिमाग में घुसा लिया पॉइंट्स कि मेरे को क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट, लाइक हंगर, तभी आपको पैसे आने शुरू होंगे। आप अपनी टीम के मालिक हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपकी टीम में कुछ गलत हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ सही हो रहा है, आप ही उसके लिए बधाई पाने के पात्र हैं। और ये बिजनेस आपका है, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सुई से लेकर हवाई जहाज का कहाँ से अरेंजमेंट होता है पता होना चाहिए। एज अ ट्रेनर मैं जितना आपको बता सकती थी मैं आपको बता देती हूँ, रास्ते जितना बता सकती हूँ बता देती हूँ। Be 100% user of Vestige products. Create a magic window at your home. जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो वेस्टिज के ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। एक कॉन्सेप्ट है मैजिक विंडो क्रिएट करने का। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं पर्सनली, उन्होंने मैजिक विंडो बनाया भी है। कई लोगों के पास ये जो वेस्टिज का सामान होता है ये 2-2 क्वांटिटीज में होता है।
जिसको वो रिटेलिंग भी करते हैं, क्योंकि बीइंग अ वेस्टिजियन हमको कंज्यूमर्स भी क्रिएट करने हैं, या हम इस फिलॉसफी को मानते हैं गौतम बालीजी की कि 90% लोग कंज्यूमर्स बनेंगे हमारे, तो 90% लोग जो कंज्यूमर बनना चाहते हैं उनके लिए आपके पास वेस्टेज के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी होने चाहिए। तो एक मैजिक विंडो बनाइए अपने घर में, कुछ सामान आपके घर होना चाहिए ऑलरेडी। मुश्किल से 1-2 हजार पीवी का एक मैजिक विंडो क्रिएट हो जाता है, जिसमें से सामान ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। गरीब सोच कभी भी अमीर आदमी नहीं बना सकती है, याद रखिए। सोच गरीब रहेगी तो अमीर आदमी नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे जैसी मैजिक विंडो के बाद, अरे ये तो हमको बताया नहीं था, इसमें तो पैसे लग जाएंगे। बिजनेस करना है अगर, इन्वेस्टमेंट तो लगती है। चॉइस इज योर्स। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद को गिरवी रख दो कहीं पे, अगर कर सकते हो। जो जान के ना करे उससे मुझे प्रॉब्लम है। जो चाहता भी सब कुछ है फिर भी उसकी सोच टीएसएस के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो स्ट्रेच भी नहीं कर रहा है उससे भी मुझे प्रॉब्लम है। जो कोशिश करे तो कर सकता है। आपका बिजनेस है, आपको सोचना है। गुरु मानना जरूरी नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। गुरु तो बना लेते हैं लोग, गुरु की बात नहीं मानते हैं। आप डिसाइड करो आप किस में से हो। गुरु को मानते हो या गुरु की मानते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आधे लोग तो इसीलिए पैसे नहीं कमा रहे। पॉइंट नंबर 1 याद रखिए, अपना एक्सपीरियंस ही झोंके जा रहे हैं इसमें। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को गुरु माने, ये जरूरी है कि आप गुरु की माने। और मैं बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानती हूँ, दिल से जानती हूँ, मुश्किल होता है। दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और हम जिस देश में रहते हैं वहां तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे माँ बाप ही हमारे पहले गुरु हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तो वही मना कर देते हैं सबसे पहले। पर अगर हम अपने गुरु को गुरु बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनकी माननी जरूरी है। मैं तो मानती हूँ 100%। जिद्दी बनो और याद रखो कि लोगों ने क्या कहा है आपसे। चाणक्य बनो, अपने अपमान को याद रखो। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के अपमान का बदला था। जो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जाने अनजाने आ गए हैं, मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ, पैसा कमाना बहुत आसान है। नोट सड़कों पे फैले हुए हैं, उठाने वाला होना चाहिए। ये बिजनेस इमोशंस को और अपने दिमाग से काम करने का बिजनेस है। फिजिकल एफर्ट इतने नहीं चाहिए, बस यहां से अलाइनमेंट हो जाए ना, सब चीज की अलाइनमेंट हो जाएगी। अफसाना, we can get your Audi in next 6 months if you will focus on what it is. I'm telling you 100% guarantee. When मुस्कान can buy it, और मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मुस्कान की मार्च में जो डिलीवरी होगी ना गाड़ी की, वो MG हेक्टर की नहीं होगी, देखना। और अगर MG हेक्टर की डिलीवरी हुई, उसके साथ लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी होगी अगले 4 महीने के अंदर अंदर। ये मैं आज आपको बता सकती हूँ। मेरा दिल कहता है वो अप्रैल में अगर वो प्लान कर रही है तो वो अप्रैल में MG हेक्टर नहीं लेगी, वो मर्सिडीज ही लेगी। और खुद सोच लेना कि 21 साल का बच्चा अगर इस देश में मर्सिडीज लेकर आ सकता है, इसका मतलब आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वीरेंद्र प्रताप सिंह ऑलरेडी ला चुका है आपके सामने।
मात्र 23 साल उम्र है उस लड़के की और 9 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली इनकम है। उसके भाई की इनकम मैंने अभी तक जोड़ी नहीं है, 8.73 लाख। बाल सफेद हो जाएंगे ना, बुढ़ापे में भी समझ नहीं आएगा, कोई गणित नहीं है इसके पीछे, सिर्फ 100% सबमिशन विद एन एक्सपीरियंस्ड मैन। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिसकी वजह से मुझे 4,13,000 रुपए की इनकम आए। मैंने सिर्फ एक ही कर्म किया, सोनू शर्मा जी को फॉलो करना। मेरे परिवार की सूरत बदल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ टीएसएस की हर ट्रेनिंग को अटेंड करके। सोनू शर्मा जी की अगर ट्रेनिंग हो रही है और आप उसको छोड़ रहे हो, आप अपने आप कह रहे हो लक्ष्मी ओके टाटा बाय बाय, आई डोंट वांट यू। आप खुद कह रहे हो कि मैं अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस नहीं हूं। दिल से बता रही हूं, ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी को बदल देगी बिल्कुल। जो लोग इसमें पहुंचे हैं पिछली ट्रेनिंग में, देखो सब जो 4 दिन में लास्ट में काम करता है ना, वो सारे जोड़ तोड़ करके ही काम करता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर से मैं बता दूं आपको, जोड़ तोड़ करके ही काम होता है। रमेश पुनानी जी 80 साल के हैं। He is, I'm not sure, around 70 plus or 80 plus this guy is. रमेश पुनानी जी 35 लाख रुपए महीना कमाते हैं वेस्टेज से, 35 लाख रुपीस पर मंथ। किस उम्र में? उस उम्र में गायत्री मैडम जब सुबह सुबह उठ के पहले शायद अपनी दवाइयां लेनी पड़ती होगी, फिर एक गिलास पानी पीते होंगे। 35 लाख रुपए। और 21 साल का बच्चा वीरेंद्र, 8.5 मतलब 23 साल का बच्चा वीरेंद्र 8.25 लाख रुपए कमा रहा है मर्सिडीज बेंज के साथ। मिडिल एज की बात करो, दीपल पात्रा वाला है, बहुत सारे लोग हैं यार। आई मीन यू नेम इट, ये तो समुद्र है वेस्टेज। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि सबको आते हैं यार। आप और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। करना क्या है, सिंपल 12 मिनट की सोनू सर की वीडियो को याद रखना है। आपका जो रिश्तेदार है, जो जानकार है, बस 5625 करना है। साम दाम दंड भेद। चाणक्य कहता है जीतना जब इंपॉर्टेंट होता है ना, तो जीतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं पता अपना, मैं आपको शॉर्ट टर्म गोल बता रही हूँ। आपका शॉर्ट टर्म गोल है दिल्ली चलो, रैडिसन ब्लू पहुंचना आपका शॉर्ट टर्म गोल है। और जो लोग एक बार आ चुके हैं, कृपया करके आप कंफर्ट जोन में ना जाइए, आपको दूसरी बार आना है। जब जब आप सोनू सर की ट्रेनिंग को कह रहे हो अरे कोई नहीं अगली में आ जाएंगे, तब तब आप लक्ष्मी माता को कह रहे हो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं बाद में आ जाना, एंड यू नो इट डजंट कम। और जो लोग काबिल हैं, सौविक, स्पेशली पीपल लाइक यू यंगस्टर्स, बेटा हालत बहुत खराब है मार्केट की, बहुत ज्यादा खराब है। जिसको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करने में मुश्किल आ रही है, कृपया करें और एक नौकरी ढूंढिए बाहर, ट्राई करना शुरू कीजिए, सीवी फ्लोट कर दीजिए अपना, अपनी औकात पता चल जाएगी मार्केट में कितनी है। आज मैं चली जाऊं, मुझे 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा मार्केट में। आप मेरा सीवी लेके जाइए और डालिए मार्केट में, आपको खुद पता चल जाएगा 40,000 रुपए से ऊपर की नौकरी मिलेगी नहीं। 4,13,000 रुपए कमा रही हूँ, मर्सिडीज वाली जिंदगी जी रही हूँ। And God knows I have got almost everything on this planet a person can think of. और I think जो मैंने विजुअलाइज किया था, I am living my dream life today almost. Today I find it really difficult to write goals. मतलब goals नहीं, as in short term dreams. I have almost everything. अब तो जबरदस्ती के ड्रीम्स हो गए हैं कि चलो कुछ कर लेते हैं, खर्च कराते हैं कहीं। गौरव वो दिन आ चुके हैं कि 10,000 रुपए अगर पार्लर में 1 घंटे में खर्च करके आ जाए ना, तो दर्द नहीं होता। अब 10,000 रुपए, भाई 10,000 की वैल्यू तो आज भी वही है। पैसे का वैल्यू तो इंडिया में उतना ही है। कल मैं अपने बाल रंगवा के आई, बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा, इंस्टा स्टोरी डाला था मैंने, मैं चेंज करा के। अरे मैं खुद ही नहीं पहचान पा रही थी अपने आप को रचना मैम। मेरे को लग रहा था यार इतने टाइम से क्यों नहीं मिला, तो उसने कहा मैडम इतने टाइम से पैसे क्यों नहीं खर्च करे आपने।
बात तो सही है। राइट। सो पैसे आने के बाद ना सब कुछ बदल जाता है। एक ज़माना ऐसा होता था अफ़साना, जब पार्लर में जाते थे तो पहले उससे बार्गेन करते थे। मतलब व्हाट हैपेंड यस्टरडे इज़, कल मैं गई उसके पास मैंने बोला मुझे हाइलाइट्स कराने हैं, सो आप मुझे दिखाओगे कुछ? सो उसने मुझे कार्ड खोला और उसको लगा मैं प्लानिंग करने आई हूँ, आज मैं कराऊँगी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, शायद उसको ऐसा लगा होगा। सो ही सेड मैम आज आप डिस्कस करने आए हो? मैंने कहा मतलब आप दिखाओ तो सही। तो कह रहा अच्छा मैम करवाने कब है? मैंने कहा करवाने कब है मतलब आज ही कराने हैं? कह रहा अच्छा मैम कर दें, मैम इतने-इतने का आएगा। आई एम लाइक हाँ, हाँ डू इट, गो अहेड। एक बार को तो वो भी सोच रहा था कि यार ये मतलब बंदी, अच्छा मैं भी सोच रही थी, आर यू श्योर कैन यू गिव दिस मच ऑफ मनी? फिर मैंने कैलकुलेशन लगाई चेक से इतना परसेंट इतना परसेंट, मैंने कहा हाँ कर सकते हैं इतना तो। सो दिल से बता रही हूँ मैं, आई एम रियली हैप्पी। और भाई पैसा होना शक्ल अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, लिटरली। और मैं थ्रू आउट द हेयर कट, मुझे अफसाना तेरी वो याद आ रही थी, वो वीडियो ना, मैं सोच रही थी मैं भी ऐसे बनाऊं, पर मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी वहां, सच में। मतलब लोगों को लगता होगा कि अरे इनके लिए तो बहुत आसान है वीडियोस बनाना, है तो इतनी बनाते हैं। अरे नहीं बाबा, हमको भी बेकार लगता है, मतलब बेकार नहीं लगता है, हम शाय फील करते हैं यार। वो तो अच्छा, वो लोग मेरे बालों की वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा भाई एक काम कर, मेरे फोन से मेरी भी एक आध वीडियो बना दे तू। तो वो जो जो अपने फोन में बना रहा था उसने मेरे फोन में बना के दे दी, तो मेरे पास है, अदरवाइज होती ही नहीं मेरे पास। आई वॉज वेरी कॉन्शियस यस्टरडे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे बाल कभी जिंदगी में इतने अच्छे हो सकते हैं। दो कुछ घंटे की कहानी थी, बट आई रियली लव्ड माई लुक। अब तो चेंज हो गया। सो गाइज बहुत सारे ऐसे इररेलेवेंट काम है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन इससे पहले बहुत रेलेवेंट काम है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए। 1 लाख के चेक पे पहुंचने में मुझे 6 महीना लगा था बस, और 4 लाख के चेक पे पहुंचने में अगले 6 महीने लगे थे। ओके, सो गियर अप। साम दाम दंड भेद, 15 तारीख मीटर शुरू हो चुका है। डेली का टारगेट उठाओ और डेली के टारगेट से काम करना शुरू करो। राइट, वी विल मीट टुमारो एज वेल। कल हम और बातें करेंगे, कुछ और टेक्निकल बातें करेंगे, कुछ और चीजें कवर करेंगे। और आई होप मैंने आपको दिल्ली चलो का रीजन बता दिया, समझा दिया है जो मुझे समझ आया था। एंड दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर हमारी टीम में आज की डेट में टीएसएस के टॉप लीडर नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सोनू सर की ट्रेनिंग्स में जाके फोटोज वीडियोस लाइव नहीं कर रहे हैं, बस यही रीजन है। आप टीएसएस के बतेरे पेज बना लो, अगर उस पर टीएसएस लाइव एक बार नहीं है ना, फेसबुक लाइव नहीं है एक बार, आपका पेज नहीं चलेगा। You need to have a lot of pictures of Mr. Sonu Sharma when he is taking dumpling। जब वो चाय पी रहे हैं तब की फोटो डाल दो उनकी फेसबुक पे, वो चल जाएगी, है ना। जब वो वॉशरूम में एंटर कर रहे हैं तब की फोटो डाल दो, सोनू सर गोइंग टू द वॉशरूम राइट नाउ, लाइक्स आ जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, बंदा इस लेवल पे पहुंच चुका है। आप अगर सोनू सर का जूता दिखाओगे, दिस शू इज ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा, आपको लाइक्स आ जाएंगे। लोग विल से ओ माय गॉड, चरण दिख गए, पढ़ लें अभी हम इनके पैर पढ़ लें। आई एम टेलिंग यू, सी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ। और सोनू सर को ना वाक सिद्धि है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, किस्मत आपकी अच्छी रही। हम लोगों को ना सर ने बुक्स दी थी मंथन में, और सर ने ऑटोग्राफ दिए थे उस बुक के ऊपर। तो सर ने उसके ऊपर लिखा है कि यू विल बाय योर ड्रीम होम इन अक्टूबर 2021। ठीक है, और बहुत आसान है। मैं सोच रही थी मंथन में लोग कम क्यों आए हैं, मंथन आना बहुत आसान था यार। 2 LOBs करनी है, मतलब पैसे कमाने के लिए तो वैसे भी काम करना है ना। सो जितने भी लोगों को लगता है कि आई डिजर्व एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट, प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट यू हैव टू गो थ्रू द पेन। इफ इट इज नॉट मेकिंग यू क्राई, इट्स नॉट योर पेन। वो पेन है ही नहीं आपका। जिंदगी आपको खुद से कुछ चैलेंजेस देगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद अपने आप चैलेंज ले लो, जिनके बारे में आपको पता है, एटलीस्ट कंफर्टेबल तो रहोगे वहां, थोड़ा थोड़ा तो बेटर रहेगा। और वैसे भी अभी यार कील पे ही बैठे हैं ना, उठ जाते हैं। लेट्स गेट अप, डू समथिंग,
मेक योर फैमिली प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करता है जो अपने लिए काम करते हैं। हैप्पीनेस उनके लिए काम करेगी, नकली हैप्पीनेस नहीं चलती है बहुत दिनों तक। उल्लू नहीं बनाया जा सकता अपने आप को, काम तो भैया करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो हम एक बार आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं आप, है ना, और मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन दिल्ली आ रहा है। दिल्ली चलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, वो यस मैम। सोफिस्टिकेटेड लोग भी अनम्यूट करके बोले जरा एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई एम कमिंग। यस मैम। मैडम गुड मॉर्निंग। मेरे लिए मत आओ, अपने लिए आओ। मेरे लिए मत आओ, अपने लिए करो काम। अपने मम्मी पापा के लिए करो, अपने उन लोगों के लिए करो जो कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अपने उन लोगों के लिए करो पल्लवी मैम जो कहते हैं अरे तुम्हारी सैलरी क्या होगा, चाहे कितने भी पैसे कमा लो। यस मैम। मैम फिर से एक मिसाल बनने के लिए करो। यस मैम। यस मैम। राइट। यस मैम। So everybody, the day has started. Makar Sankranti has gone. Sun has entered our life. We can make it beautiful if we want, and we have to bear the pain of our part. हमें अपने हिस्से के दुख झेलने हैं, right? तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, थोड़े जोश जुनून के साथ. And this time I will make sure that you will enjoy hookah also in Delhi. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. पल्लवी वो वाला होता है ना, स्वीट वाला फ्लेवर वाला, है ना, खुशबू वाला. We'll have that hookah party, right? दारू पार्टी होगी मैम। हाय हाय, मजे आ गए सबके. पल्लवी really I missed all of you. बहुत सारे लोगों को जानते भी बहुत मिस किया. बहुत मजा आया था, क्योंकि मैंने इतना बोला था कि इस ट्रेनिंग में आओ, ये ट्रेनिंग बहुत एपिक होने वाली है, बट यू हैव मिस्ड इट. तो भाई साम दाम डिबेट जॉइन दिस मीटिंग. ओके, कैरी ऑन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी आओ. और आज अपना बेस्ट दिन बिताना है हमको, काम खुद के लिए करना है, राइट? बाय बाय.